एक हीरो, एक प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? क्यों हम कुछ कहानियों में इतने इन्वेस्टेड हो जाते हैं? ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ लिखी गई है, जिनके कैरेक्टर्स असली ज़िंदगी में एग्जिस्ट भी नहीं करते। जब उनके साथ कुछ बुरा होता है, हमें दुख क्यों होता है? जब वो जीतते हैं, तब हम खुश क्यों फील करते हैं? आखिर एक इंगेजिंग और बोरिंग कैरेक्टर में डिफरेंस क्या है? तो हेलो एवरीवन, स्क्रिप्टोलॉजी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ विजय दास और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू राइट अ गुड हीरो, एक अच्छा हीरो कैसे लिखते हैं। तो अगर आप एक स्क्रीन प्ले लिख रहे हो या आप एक लिखने का सोच रहे हो स्क्रीन प्ले, तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे आपके हीरो की गोल्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के गोल होते हैं, हीरो की एजेंसी क्या होती है, व्हाट इज़ द एजेंसी ऑफ अ हीरो, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, हीरो की वांट्स और नीड्स क्या होती है। तो अलग अलग टॉपिक है, हम सारे कवर करेंगे आज। और ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम देखेंगे विद द एग्जांपल ऑफ गली बॉय। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं कह देना चाह रहा था, मैंने एक डिस्कॉर्ड सर्वर शुरू किया है। अगर आप स्क्रीन पर लिख रहे हैं या फिर लिखने का सोच रहे हैं या आपने शुरू किया है अभी, तो आप वो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अलग अलग लोगों से बात कर पाएंगे, फीडबैक ले पाएंगे, ताकि आपकी जो स्क्रिप्ट राइटिंग जर्नी है, आपकी जो राइटिंग है, वो और इम्प्रूव हो पाए। तो ये सब अगर क्लियर हो गया है तो हम मेन वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ जो हम समझते हैं वो है कि प्रोटैगनिस्ट का गोल क्या होता है और वो एक अच्छी स्टोरी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सिंपल शब्दों में यह कहे तो प्रोटैगनिस्ट, आपका हीरो जो भी चाहता है, जो वो अचीव करना चाहता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट का गोल। और आपका जो हीरो है वो मूवी में, आपके स्टोरी में जो कुछ भी करेगा वो इसी गोल को पाने के लिए करेगा। तो गोल्स दो तरीके के हो सकते हैं। पहला हो गया एक्सटर्नल गोल, जो आपका कैरेक्टर फिजिकली अचीव करने की कोशिश कर रहा है। जैसे सपोज आपकी मूवी में उसका एम है कि उसको एक रेस जीतना है या फिर उसको एक मिशन कंप्लीट करना है, तो ये हो गया उसका एक्सटर्नल गोल। और सेकंड हो गया इंटरनल गोल, जो कि उस कैरेक्टर की इमोशनल जर्नी होगी उस मूवी में। जैसे कि कोई कैरेक्टर अपना सेल्फ वर्थ ढूंढना चाहता है या फिर वो किसी फियर को ओवरकम करना चाहता है, तो ये हो गया उसकी इंटरनल गोल। तो ऊपर ऊपर से अगर हम देखें ऑन हाई लेवल, गली बॉय में मुराद की एक्सटर्नल गोल क्या है? उसका एक्सटर्नल गोल हो गया कि वो एक रैपर बनना चाहता है। और उसका इंटरनल गोल क्या है? उसका इंटरनल गोल हो गया कि वो अपने औकात से ऊपर बढ़ना चाहता है, वो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करना चाहता है। तो ये हो गया उसका इंटरनल गोल। ये जो कैरेक्टर का आर्क है, कैरेक्टर की जर्नी है, उसको समझने का एक अच्छा तरीका है, उसको क्लियर करने का एक अच्छा तरीका है कि आप अपने आप से पूछिए कि कैरेक्टर की वांट्स और नीड्स क्या है। तो वांट्स और नीड्स क्या होते हैं? इन सिंपल वर्ड्स, तो वांट हो गया कैरेक्टर जो चाहता है, तो ये जो वांट है वो इक्वल होगा उस कैरेक्टर का एक्सटर्नल गोल के साथ। और नीड क्या हो गया? जिस चीज़ को उस कैरेक्टर की ज़रूरत है, जो वो उस मूवी में ग्रो करेगा, सीखेगा, वो हो गया उस कैरेक्टर की नीड। तो मुराद का वांट है कि वो एक रैपर बनना चाहता है, जो कि इक्वल है उसके एक्सटर्नल गोल से। और उसका नीड है कि सोसाइटी के लिमिटेशंस को तोड़ना और अपने ऊपर भरोसा करना, तो ये हो गया उसका नीड। मूवी के शुरुआत में उसको अपनी नीड के बारे में पता ही नहीं होता है, उसको बस लगता है कि अगर वो रैपर बन जाए तो उसको सब कुछ मिल जाएगा, उसको खुशी मिल जाएगी। तो ये जो वांट और नीड का कॉन्फ्लिक्ट है वो उसकी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। लेकिन सिर्फ गोल देने से एक कैरेक्टर इंटरेस्टिंग नहीं बनता है, उस कैरेक्टर की एजेंसी भी होनी चाहिए। वो कैरेक्टर को खुद डिसीजन लेना पड़ेगा अपने उस गोल को अचीव करने के लिए। अगर थ्रू आउट द मूवी कोई और बस उसको हेल्प कर रहा है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, तो वो कैरेक्टर बहुत वीक हो जाता है। जैसे मुराद के केस में स्टार्टिंग में वो खुद के लिरिक्स लिखता है, फिर जाके उसको बाद में एमसी शेर मिलता है। तो अभी अगर आप सोचो कि थ्रू आउट द मूवी एमसी शेर उसको हेल्प करके उसकी एम अचीव करने में पूरा हेल्प कर देता है, मुराद को खुद कुछ करना ही ना पड़े, तो वो स्टोरी बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी। इसलिए आपके कैरेक्टर को खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, खुद एक्शन लेना पड़ेगा, उसकी एजेंसी होनी पड़ेगी, ताकि वो अपने एक्शन से मूवी को आगे बढ़ाए, ना कि लोग उसको हेल्प कर रहे हैं और उसको खुद कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। तो ये होगी कैरेक्टर की एजेंसी। तो मुराद एक अच्छा कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि वो अपनी स्टोरी को खुद आगे बढ़ाता है, वो एक्टिवली अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए डिसीजन लेता है। घर में प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी वो रैप को नहीं छोड़ता, अपनी क्लास और बैकग्राउंड के अगेंस्ट जाके वो रैप कंपटीशन जीतने की कोशिश करता है। जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो खुद पे बिलीव करता है और परफॉर्म करता है गाने। यही जो ट्रेट है मुराद की, वो उसको एक अच्छी एजेंसी देती है, एक अच्छा इंगेजिंग कैरेक्टर बनाती है। तो नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है कॉन्फ्लिक्ट।
अगर आपके कहानी में जो कैरेक्टर है उसकी लाइफ पूरी स्मूथ चल रही है, उसके सामने कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं, तो वो स्टोरी बहुत बोरिंग हो जाती है। इसलिए विथ एजेंसी उस कैरेक्टर को खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन आपको उसके सामने अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स भी डालने पड़ेंगे जो कि आपके उस कैरेक्टर को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं मेनली। फर्स्ट हो गया एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड हो गया इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो गया जो प्रॉब्लम्स उसको बाहर से फेस करने पड़ रहे हैं, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया जो कि वो अंदर में फील कर रहा है। तो मुराद के केस में एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या है? फर्स्ट हो गया वो गरीब है, पॉवर्टी। सेकंड हो गया फैमिली प्रेशर, उसके फैमिली का कंडीशन ठीक नहीं है, वो भी उसके ऊपर एक दबाव डाल रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। उसके फादर चाहते हैं कि नॉर्मल जॉब करे लेकिन उसको रैप परस्यू करना है, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया जो उसको फेस करना पड़ता है स्टोरी में। और उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हो गए कि वो उसको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, उसको खुद के ऊपर डाउट है। उसको इस मूवी के थ्रू एक जर्नी में जाना पड़ता है जहाँ पे उसको ये रियलाइज़ करना पड़ता है कि वो एक अच्छा रैपर है, उसको अपने ऊपर भरोसा बिल्ड करना पड़ता है। तो ये हो गया उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो उसका सेल्फ डाउट है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसका घर का प्रॉब्लम, उसका खुद का डाउट, उसका गरीब होना, ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स उसके ऊपर प्रॉब्लम्स डालते हैं जिसके वजह से उसको डिसीजन लेना पड़ता है। तो एक अच्छा कैरेक्टर जो होता है वो इन सब डिसीजंस में एक्टिवली खुद डिसाइड करके खुद एक्शन लेके कुछ करता है। और एक बोरिंग कैरेक्टर जो होता है वो बस विद द फ्लो जाता रहता है, जो कि उसकी कहानी बोरिंग बना देती है। और जब आप ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स लिख रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो उस स्टोरी के वर्ल्ड में कितने मीनिंगफुल है, उनका स्टेक्स क्या है। जैसे कि मुराद के केस में स्टेक क्या है, अगर वो रैपर नहीं बना तो वो जिस टाइप की लाइफ चाहता है वो लाइफ अचीव नहीं कर पाएगा। वो जिस पॉइंट में जाना चाहता है, वो जो अपने फैमिली को देना चाहता है, वो अचीव नहीं कर पाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि विद इन द स्टोरी वर्ल्ड जो आपने कहानी लिखी है, जो आपने दुनिया लिखी है, उसके हिसाब से जो स्टेक्स है वो भी हाई होने चाहिए, ताकि आपका जो व्यूअर है उसको वो स्टोरी देखने में मज़ा आए, वो उसकी जर्नी को फील कर पाए कि वो किस किस प्रॉब्लम से जा रहा है। अगर वो जो चीज़ करना चाहता है अगर वो ना हो तो आपके हीरो को क्या फेस करना पड़ेगा। तो जो स्टेक्स है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो स्टेक्स सिलेक्ट करें, जो आप स्टेक्स दे, जो आप प्रॉब्लम्स दे अपने हीरो के लिए, वो आप अच्छे से सिलेक्ट करें। तो ये सब टॉपिक्स जो हो गए, कैरेक्टर की एजेंसी, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो कैरेक्टर है वो एक एक्टिव कैरेक्टर है या फिर पैसिव कैरेक्टर। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्टिव और पैसिव कैरेक्टर। लेकिन बहुत सारे लोग जो नए नए स्टार्ट कर रहे हैं वो इस चीज़ को गलत समझते हैं। तो आपको इस टॉपिक में बहुत क्लियर होना चाहिए कि एक एक्टिव कैरेक्टर क्या होता है और एक पैसिव कैरेक्टर क्या होता है। तो एक्टिव कैरेक्टर क्या होता है? जो खुद से डिसीजंस लेता है और आपके स्टोरी को आगे बढ़ाता है। तो एक पैसिव कैरेक्टर कौन हो गया? जो कि खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता, वो बस रिएक्ट करता है। जो भी सिचुएशन आए, जो भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, उसमें उसका खुद का कोई डिसीजन नहीं होता है, तो वो हो जाता है आपका पैसिव कैरेक्टर। लेकिन एक चीज़ जो बहुत लोग गलत समझते हैं वो ये है कि एक्टिव कैरेक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि उसको बस एक्शन लेना चाहिए। एक्टिव कैरेक्टर होने का मतलब ये है कि वो अपने लाइफ के ऊपर खुद कंट्रोल रखता है। अगर कोई कैरेक्टर डिसाइड करे कि उसको एक्शन नहीं लेना है तो ये उसका डिसीजन है कि वो एक्शन नहीं ले रहा है, तो वो फिर भी एक एक्टिव कैरेक्टर होगा अगर उसका डिसीजन टू नॉट टेक द एक्शन मूव्स द स्टोरी फॉरवर्ड, तब वो एक एक्टिव कैरेक्टर होता है। जैसे इन केस ऑफ गली बॉय, जब MC शेर मुराद को एक बड़ा कंपटीशन के लिए इनकरेज करता है, तब मुराद के लिए एक टर्निंग पॉइंट आता है। उसके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके फादर उसको जॉब लेने के लिए फोर्स करते हैं और उसको लगता है कि जो रैपिंग है वो बस उसका एक सपना ही रह जाएगा। लेकिन इस मोमेंट में मुराद एक एक्टिव कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि वो खुद डिसाइड करता है कि फॉर द टाइम बीइंग कुछ टाइम के लिए वो नॉर्मल जॉब करेगा। डिसीजन मुराद का होता है, ना कि वो बस रिएक्ट करता है। और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि आपका जो कैरेक्टर है ज़रूरी नहीं है कि थ्रू आउट द मूवी वो एक्टिव रहे। जैसे इन गली बॉय मूवी के स्टार्टिंग में मुराद बस लिरिक्स लिखता है, वो परफॉर्म नहीं करता है। उसे घर में प्रॉब्लम्स चल रही है इसलिए वो अपना पैशन को परस्यू नहीं कर पाता। फिर उसको MC शेर मिलता है, वो उसका इनकरेज करता है, फिर जाके मुराद डिसाइड करता है कि वो रैपिंग परफॉर्म करेगा और ट्राई करेगा। तो स्टार्टिंग में वो पैसिव कैरेक्टर होता है क्योंकि वो खुद एक्टिव डिसीजन नहीं ले रहा होता है कि उसको जाके रैपिंग करना है। लेकिन धीरे धीरे थ्रू आउट द स्टोरी वो आगे जाके मोर एक्टिव डिसीजन लेना शुरू करता है। वो खुद अपने वांट्स के लिए, अपने गोल के लिए वो खुद एक्शन लेना शुरू करता है। रैप लिखने से लेकर वो रैप परफॉर्म करना भी शुरू करता है खुद से।
तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो कैरेक्टर है वो थ्रू आउट द मूवी एक्टिव और पैसिव के बीच में जंप करते रहे। कुछ कुछ मोमेंट्स हो जहाँ पे वो एक्टिव नहीं है, कुछ कुछ मोमेंट्स हो जहाँ पे एक्टिव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप एक स्टोरी लिख रहे हैं। और आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में एक्टिव रहे। जब भी कोई इंपॉर्टेंट मोमेंट्स आए तब जो वो डिसीजन ले वो उसको खुद से लेना चाहिए। तो अगर आप स्क्रीन पे लिख रहे हैं तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए फर्स्ट कि आपकी जो गोल है वो क्लियर होनी चाहिए। आपका जो गोल है कैरेक्टर का, इंटरनल गोल एक्सटर्नल गोल, वो क्लियर होना चाहिए। सेकंड हो गया एजेंसी। आपका जो कैरेक्टर है उसको खुद डिसीजन लेना चाहिए अपने एम को पूरा करने के लिए। थर्ड पॉइंट हो गया कि आपका जो कैरेक्टर है वो एक्टिव होना चाहिए एटलीस्ट इन द मेन की पॉइंट्स। ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द मूवी आपका कैरेक्टर बस पैसिव है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि थ्रू आउट द मूवी आपका कैरेक्टर एक्टिव है। आपको एक्टिव और पैसिव का बैलेंस बनाए रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि जो भी मैंने इस वीडियो में बताया उससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि जब भी आप अपनी कहानी लिख रहे हैं, अपने स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, तो आपको किस तरीके से अपने कैरेक्टर को अप्रोच करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर आपने कुछ सीखा इस वीडियो से, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो डू जॉइन द डिस्कॉर्ड सर्वर। अगर आप स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, अगर आप लाइक माइंडेड पीपल से मिलना चाहते हैं, अगर आप फीडबैक चाहते हैं, तो ज़रूर आप वो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करिए। और एट द एंड अगर आप ऐसी और ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं, किसी कैरेक्टर का एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर वो भी कमेंट में डाल सकते हैं। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊँ। थैंक यू, बाय।